हाय। आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पे करने वाले हैं। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये स्टॉक अब किस तरफ मूवमेंट कर सकता है। फाइनली हम इसको एक महीने के अंदर देखते हैं तो ये जो मार्केट है ये अपने उच्चतम स्तर यानी डबल टॉप पैटर्न के साथ फॉर्मेशन करते हुए अपनी उच्चतरी सतर पर ट्रेड कर रहा है। इस समय हम स्टॉक का ओवरऑल व्यू देखें तो एक तरफ से तो ये नेगेटिव पे दिख रहा है और दूसरी तरफ से ये थोड़ा ऊपर भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब हमें तक डैम श्योर नहीं हुए कि ये मारुति सुजुकी का जो चार्ट है ये नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है। नीचे कैसे जा सकता है उसको पहले एनालिसिस करेंगे, ऊपर कैसे जा सकता है उसको एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये एक महीने का चार्ट है। यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को मिला के हमारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होता है डबल टॉप वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो भी एक महीने के चार्ट में। अब दूसरी कैंडलस्टिक्स चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक रूटीन होता है, एक रूल होता है मार्केट का कि जब भी मार्केट एक किसी रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा होता है और उस रेंज के नीचे आके क्लोज कर देता है तो मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब वन डे के टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये नीचे क्लोज कर रखा है, लेकिन एक महीने के चार्ट के हिसाब से इसने क्लोज नहीं दिया है। वो क्लोजिंग जनवरी के महीने में होगी, दिसंबर के एंड 31 तक होगी और जनवरी के महीने में हमें ये पता लगा कि मार्केट की मूवमेंटम किस साइड हो सकती है। अब यदि हम वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको देखें तो हमें इसने जो ये लगातार इतनी कंसोलिडेशन दे रखी थी इसका ब्रेकआउट दे चुके हैं और इसके नीचे फ्रेश क्लोजिंग भी दे दी है। इस हिसाब से हम इसको ये से मान सकते हैं कि अभी जो चार्ट है मारुति सुजुकी का वो इस समय अपने एक सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है। अभी यहां से ये नीचे भी जा सकता है। अभी हमें फ्रेश मोमेंटम नहीं निकालना है। देखिए ये पहले नीचे जाए, उसके बाद इसको पुल बैक लें या रीटेस्ट करें, फिर नीचे जाए, तब हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम दूसरी चीज ये देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अब इसका प्लस पॉइंट ये भी है, सपोर्ट भी है प्लस हमारी ट्रेंड लाइन भी है। यदि इसके नीचे इसको ब्रेक करता है, इसको रिटेस्ट करके जाता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। यदि यही स्टॉक ऊपर जाता है, इसके ऊपर निकल के जाता है तो यहां से ये रिटेस्ट करके फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा। जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला इनिशियली लेवल का टारगेट रहेगा, ये रहेगा हमारा 9777 का। अब आगे ऊपर जितना मर्जी जाए वो खुला है, ठीक है। नीचे पॉसिबिलिटी इस समय जो हाई है वो डाउन साइड की ज्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इसने सपोर्ट लेवल को तोड़ के सपोर्ट के नीचे इसने क्लोजिंग दे रखी है, इसलिए ये सबसे ज्यादा हाई है। मेनली हमें ये चीज को ध्यान में ज्यादा देना है कि मार्केट के अंदर हमें कभी भी अपने जब तक सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम किसी भी प्रकार का ट्रेड जो है नहीं करेंगे। जरूरी ये भी नहीं है कि ये ट्रेड दे और जरूरी ये भी नहीं है कि ये क्लोजिंग भी दे। जरूरी ये है हमें अपने सेटअप का इंतजार करना। जब तक हमारा सेटअप नहीं करेगा तब तक हम किसी भी तरह से अपने मोमेंटम को ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा सेटअप बनना बहुत जरूरी है। कभी कभी मार्केट के अंदर सेटअप नहीं बनता, फिर हम ट्रेड डाल देते हैं तो उससे हमारा नुकसान ज्यादा हो जाता है। अब हमारे सामने दो सेटअप बने हुए। पहला सेटअप ये है कि इसके नीचे निकले तो हम सेल करें, और दूसरा सेटअप ये कि इस डायनामिक ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है उसके ऊपर जाए तो हम ट्रेड करें। तो पहला टारगेट ये रहेगा हम लंबे टाइम के लिए, ये ऐसा नहीं है भी आज ही हिट हो जाएगा कल हिट हो जाएगा, नहीं सर। ये कम से कम 2 से 3 महीने भी ले सकता है, कम से कम 10 दिन भी ले ले, कम से कम 15 दिन भी ले ले। अब वो मार्केट के अंदर बायर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसके बाद कैसे ऊपर जाएगा। जो सिनेरियो बन रहा है 1 मंथ के अकॉर्डिंग हम सिनेरियो देखें तो यहाँ पे ये क्लियरली डाउन ट्रेंड का हमें इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक रेंज बन जाती है। जब रेंज का ब्रेकआउट डाउन होता है तो सीधी सी बात है अब ये नीचे जाने की पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसको ट्रेड लेते हैं डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम के अंदर हमने देख रहे पिछले 2 से 3 महीने का जो चार्ट है वो स्पष्ट रूप से ये दिखा रहा है कि इसने यहाँ पे जो क्लोजिंग दी है वो सपोर्ट के नीचे दी है। तो कल जो हो सकता है इसका शायद पे मोमेंटम जो है डाउन की ओर रहे। अब यहाँ से नीचे से भी देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन ये भी बनती हुई आ रही है जो बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी ये काफ़ी सपोर्ट करेगी। यदि यहाँ से निकलता है तो यहाँ तक मार्केट जाएगा, फिर रिट्रेस करने के लिए आएगा, फिर इसका रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हमारे पास एंट्री 3 बन गई है। अब हम इसको डे टाइम फ्रेम के लिए देखते हैं हम इसको डे में कैसे ट्रेड करें। सबसे पहले हमें 1 घंटे का टाइम फ्रेम कर लेना है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम करने के लिए ये हमें सीधा 1
एच दबा के इंटर मार देना ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। अब हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है, देखिए ये लास्ट स्विंग लो है, इसको रिटेस्ट कर रखा है। दूसरी बात, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन का बना रखी है। तीसरी बात, एक रेंज बन रही है छोटी सी। अब जैसे ही इस रेंज को ये ब्रेक करता है, जैसे ही इस रेंज को ये ब्रेक करेगा तो मार्केट जो हमारा मारुति सुजुकी का है वो फॉल हो जाएगा आराम से। हमें ये कम से कम 70 से 80 पॉइंट वन वे दे देगा। उसके बाद थोड़ा रेंज कंसोलिडेशन करती है तो ये और भी नीचे जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि इस रेंज के नीचे से पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। रेंज बन चुकी है, इसके रेंज का हम अच्छे से इंतजार करेंगे, ये क्लोज करे तब हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे। अब हम इसको 30 मिनट में देखेंगे। 30 मिनट के अंदर हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में इसके अंदर हो क्या रहा है। देखिए 30 मिनट के अंदर आते ही ये चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा मॉर्निंग स्टार जो कैंडल, इवनिंग स्टार जो कैंडल है वो बनी हुई है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रखा है, नीचे भी जा रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग नहीं दी इस पिछली शैडो के नीचे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान देने वाले की जैसे ही ये इसके नीचे क्लोज दे तो ये स्टॉक जो है वो बहुत ही फास्टली डाउन साइड की मूव कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट। मार्केट में ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कैन शुड बी गो अप साइड, मार्केट शुड बी गो डाउन साइड, लेकिन ये हमारी थिंकिंग है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मार्केट खुद की करेगा। हमें हमारी एक ही चीज देखनी है, वो है हमारा सेटअप। जब तक मार्केट के अंदर हमारा किसी भी तरह का कोई सेटअप नहीं बनेगा तब तक वी विल नॉट एग्जीक्यूट बाय साइड ऑर्डर और सेल साइड ऑर्डर। हमें एग्जीक्यूशन तभी करना है व्हेन आवर हमारा जो सेटअप है विल बी फॉर्म सिंपल। हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो भाई ये मार्केट हमें जल्दबाजी करवा देगी, साइड में बैठा देगी, अच्छा खासा नुकसान देगी। तो बाकी आपकी मर्जी, कैपिटल आपकी मर्जी। तो अब देखते हैं इसको 15 मिनट में, 15 मिनट में क्या सिनेरियो बना हुआ है। 15 मिनट के अंदर देखिए एक अच्छा खासा डाउनफॉल है, यहाँ पे रीटेस्टिंग है, फ्लैग सा बना हुआ है। इसके नीचे देखिए ये लेवल हमारा मार्का है, बिल्कुल इसके नीचे जाएगा तभी हमारे को ट्रेड करनी। इससे पहले हमें किसी भी साइड की ट्रेड जो है वो नहीं लेनी है, इंतजार करना है अच्छे से कैसे जा रहा है। 5 मिनट में देखिए, 5 मिनट में करेंगे तो आपको और ज़्यादा हो जाएगा। 5 मिनट में ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे रेंज बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है, हम इसमें ट्रैप ज़्यादा हो सकते हैं। जो ब्रेकडाउन को ट्रेड करता है उनके लिए बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट को ट्रेड करता है उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेक बन दे रहा है, छोटी छोटी, हम छोटी छोटी ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे भी ब्रेक दे रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रेकडाउन ब्रेक दे रहा है, लेकिन वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। यहाँ पे रिस्क देखिए कितना बढ़ जाता है। यहाँ पे हम रिस्क ले रहे हैं तो बहुत बड़ा रिवार्ड भी नहीं मिल रहा, लेकिन रिस्क हमारा 1:2 का भी नहीं मिल रहा रिस्क रिवार्ड के बाद। तो हम कैसे ट्रेड करें? जब तक हमें अपना रिस्क और रिवार्ड अच्छे से नहीं पता होगा तब तक हमें ट्रेड नहीं करनी है। नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हमारा भी कुछ हौसला बढ़े और आपके लिए हम हर रोज किसी न किसी नए स्टॉक के ऊपर रिसर्च करके आपके सामने जो है डाल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।